हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 अध्याय 15 श्लोक नंबर 29। वासुदेवांघ्रे अनुध्याना परिबृंहितरंहसा भक्त्या निर्माथिता शेका शायाधीशानु अर्जुना वासुदेवांघ्रे अनुध्याना परिबृंहिता रंहसा भक्त्या निर्माथिता शेषा कषायाधीशनोर्जुनः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। अर्जुन द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का निरंतर स्मरण किए जाने से उसकी भक्ति तेजी से बढ़ गई, जिसके फलस्वरूप उसके विचारों का सारा मैल दूर हो गया। हम जो कष्ट पाते हैं, दुख पाते हैं, या स्ट्रेस होता है या टेंशन होता है, वो हमारे ही जो विचार में जो मैल आता है इसकी वजह से होता है। जैसे कोई मान लीजिए हमारे बारे में बुरा सोच भी रहे हैं, लेकिन हम नहीं सोच रहे हैं, हम नहीं सोच रहे कि वो बुरा सोच रहे हैं, हम उनके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, तो हमारे अंदर कोई भी मैल है ही नहीं, तो हमें कोई कष्ट होगा ही नहीं। तो कई लोग तो इसलिए कष्ट पाते हैं क्योंकि मन में जो है हमारा मन खिचड़ी पकाते रहते हैं। अच्छा, वो आज आपको देखकर नहीं मुस्कुराए, वो ज़रूर आपसे जेलस होंगे, आपको नफ़रत करते होंगे, आपको लाइक नहीं करते होंगे। तो ऐसी बहुत सारी बातें आती है जिससे हम दुखी हो जाते हैं। खासकर जब कोई व्यक्ति हमें इग्नोर करे या सम्मान ना दे, है ना, विश ना करे जो हमेशा विश करते हैं, तो ये सब जो है हमारा, उन्होंने खुल के कुछ नहीं बोला हमें कि हम आपको रिस्पेक्ट नहीं करते, पर हमारे विचार में आ जाता है। तो इस प्रकार से और बहुत सारे मैल होता है विचारों में, मन में। तो वो कैसे धुल जाता है? सबसे आसान तरीका है कि निरंतर मन को कृष्ण में स्थित रखने से। जब निरंतर मन में कृष्ण ही कृष्ण है और कोई सोच ही नहीं है, तो हम दिव्य आनंद में रह सकते हैं और कभी भी हमारे मन में कोई भी मैल, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक विचारधारा प्रवेश भी नहीं कर सकता है। जैसे जंगल में जब सिंह दहाड़ देते हैं तो क्या होता है, सारे पशु भाग जाते हैं। तो इस प्रकार जब हम भगवान का नाम का जप करते रहते हैं निरंतर और मन में भी जप करते रहते हैं, तो क्या होता है, भगवान के स्मरण करते रहने से समस्त जो नेगेटिव जो ऊर्जा है या नकारात्मक जो शक्तियाँ हैं या वो हमसे दूर भाग जाती है। तो इसलिए कहा गया है कि अर्जुन ने क्या किया, जब उनको पता चला भगवान जो है चले गए भगवत धाम, अपने धाम, तो अर्जुन को बहुत दुख हुआ पहले, लेकिन जब वो निरंतर कृष्ण का स्मरण करते रहे, तो कृष्ण के उपदेश पर अपने मन को स्थिर किया, जो भगवत गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में दिया था, तो तुरंत उनका जो मन का जो मैल था वो दूर हो गया, क्योंकि वो भगवान की उपस्थिति का अनुभव अब कर सकते हैं, अपने अंदर भी और बाहर भी। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि मन में जो भौतिक इच्छाएं हैं वो भौतिक कलमश है, और जब तक ये रहता है तब तक हमें कुछ ना कुछ दुखों का सामना करना पड़ता है। आध्यात्मिक स्वरूप में भी, आध्यात्मिक जो हमारा जीवन है उसमें भी हम कई प्रकार से हतोत्साहित हो सकते हैं, क्योंकि हमारा फोकस अगर भौतिकता में है। हमारा फोकस होना चाहिए कि हमारा जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो, और जो शरीर को मेंटेन करने के लिए है ज़रूरतें, और हम भगवान की भक्ति में निरंतर लगे रहें। बद्धजीव जो होते हैं वो जन्म जन्मांतर से कुछ अच्छा कुछ बुरा, लेकिन इस भौतिक संसार में एक्चुअली कुछ अच्छा या बुरा नहीं है। ये भौतिक संसार टेम्पोररी है। तो ये भौतिक संसार में रुचिकर अरुचिकर के ऊपर हम ज़्यादा ध्यान ना देकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अगर लगे रहेंगे, जैसे हर एक व्यक्ति सर्दी में भी गर्मी में भी कृष्ण भक्ति में लगे रहते हैं, तो ऐसे हमें सुख में दुख में और सर्दी गर्मी, तो हमें भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। ये तपस्या है, इससे हमें महान भय से हम मुक्त हो सकते हैं। तो भक्ति करने से हमें भगवान से शक्ति मिलते हैं
और जो है हमारे भौतिक जो जगत है उसका हम जो रूप है वो सही में देख सकते हैं। दुखालयम है, अशाश्वतम है, अनित्यम, असुखम है, जैसे भगवत गीता में बताया है। तो हमारी बुद्धि शांत हो जाती है जब हमारी बुद्धि को पता है कि हमें हमारा लक्ष्य क्या है, और हम उसको अनुभव भी करते हैं, रियलाइज भी करते हैं। जैसे ही अर्जुन ने भगवत गीता में दिए गए उपदेशों की ओर अपना ध्यान मोड़ा, अगर हम भगवत गीता में जो उपदेश दिया है, भागवत के उपदेश है, उसकी ओर अपना ध्यान मोड़ेंगे, हम रोज़ सुनेंगे, रोज़ पढ़ेंगे और रोज़ प्रैक्टिस करेंगे, तो क्या होगा, कृष्ण का हमें नित्य संगति होने लगेगा। कहाँ पे? हमारे मन में। तो हमारे मन में ही एक्चुअली मेन संगति होता है। अगर आप एक गलत व्यक्ति से भी मिलते हैं लेकिन आपने मन से जो है एक्चुअली संगति नहीं किया, उससे श्रवण नहीं किया या उसके उपदेशों को कोई ग्रहण नहीं किया, तो आपको प्रदूषित नहीं कर पाते हैं। जैसे कई सारे व्यक्ति से एक प्रचारक मिलते हैं, भगवान के भक्त, तो लेकिन वो अपना जो है भक्ति के बारे में बात करते हैं, तो उसका जो प्रभाव है उस पर नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम ऐसे नकारात्मक व्यक्ति से मिले और उनके जो उपदेशों को ग्रहण करना शुरू करें तो प्रभाव पड़ सकता है। तो इसीलिए सावधान रहना चाहिए। संगति हमें भक्तों की करना है, सकारात्मक लोगों की करना है, जिससे हमें सकारात्मक ऊर्जा मिले, अर्थात भगवान कृष्ण की भक्ति मिले। और इस प्रकार जो है हम असली संगति करेंगे भगवान का। तो भक्तों की संगति भी भगवान का संगति है। कैसे? क्योंकि भक्त हृदय में कृष्ण को धारण करते हैं, उनके जीवा में कृष्ण के नाम होते हैं, कृष्ण की कथा होती है। तो ये नित्य संगति से क्या होगा, असली रंग प्रकट होता है, जैसे अर्जुन के साथ हुआ। और सारे भौतिक कल्मश से हम तुरंत मुक्त हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि मृत्यु तक इंतजार करना पड़ेगा मुक्ति के लिए, इसी जीवन में भी हम मुक्त हो सकते हैं। तो श्लोक नंबर 30 गीतं भगवता ज्ञानं यत्तत्संग्राममूर्धनि कालकर्मा तमोरुद्धं पुनरध्यागमत्प्रभुः। भगवान की लीलाओं तथा कार्यकलापों के कारण तथा उनकी अनुपस्थिति से ऐसा लगा कि अर्जुन भगवान द्वारा दिए गए उपदेशों को भूल गया हो, लेकिन वास्तव में बात ऐसी न थी और वो पुनः अपनी इंद्रियों का स्वामी बन गया। क्योंकि भगवान लीला छोड़कर जा चुके हैं, और जहाँ तक कल तक अर्जुन भगवान के साथ आमने सामने बैठकर बात करते थे, एक साथ खाते थे, मजाक करते थे, सखा बुलाते थे, वो अकस्मात नहीं है अब इस धरती पर, ऐसा आभास हो गया। तो अर्जुन दुख के अथाह सागर में डूब गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने भगवान के उपदेशों को स्मरण किया तो इंद्रियों का पूर्ण स्वामी बन गए। उनको समझ में आ गया कि भगवान जो है अपने धाम में गए हैं और यहाँ से भी अप्रकट नहीं हुए हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य अभी रात है, तो रात के समय हमें सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि रात के समय सूर्य नहीं है तो सूर्य चले गए, गायब हो गए, है ही नहीं, ऐसा नहीं है। सूर्य है, हमारी दृष्टि से ओझल हुए हैं। तो भगवान हमेशा रहते हैं, पर हमारी दृष्टि से वो प्रकट अप्रकट होते रहते हैं। जो बद्धजीव होते हैं वो शाश्वत काल के प्रभाव से अपने सकाम कर्मों में लिपटा हुआ रहता है, और किंतु जब परमेश्वर इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो वे काल द्वारा भूत यानी अतीत, वर्तमान तथा भविष्य के भौतिक धारणा द्वारा प्रभावित नहीं होते। एक जीवात्मा जो है भौतिकता के द्वारा प्रभावित होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से भी प्रभावित होते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कभी इन सब से प्रभावित नहीं होते हैं, भले ही उस धरती पर आए। वो आत्मा, माया या अंतरंगा शक्ति के द्वारा हर कार्य को संपादित करते हैं। और भगवान की समस्त कार्य आध्यात्मिक है, जन्म आध्यात्मिक है। इसीलिए भगवत गीता में कहा है जन्म कर्म च मे दिव्यम। जन्म कर्म और ये सब मेरा दिव्य है, ये कोई भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है। और यो वेत्ति तत्वतः, ये जो तत्व रूप में जानते हैं उनको फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। तो ऐसा लग रहा था कि अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण जो है युद्ध क्षेत्र में है, युद्ध कर रहे हैं किसी एक बात पर। नहीं, कृष्ण तो धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। पृथ्वी माता इतनी बोझिल हो गई थी कि पृथ्वी माता एक गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई थी। ब्रह्मा जी ब्रह्मांड के नायक हैं, तो ब्रह्मा से ही बोलेंगी। तो ब्रह्मा जी ने फिर भगवान का जो है आवाहन किया, स्मरण किया, पुरुष सूक्तम से भगवान का स्मरण किया।
तो भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया कि वो बहुत जल्दी अवतरित होने वाले हैं, तो पृथ्वी दुखी ना हो, और अवतरित होकर वो जो भार है पृथ्वी के बोझ बन के आए हुए हैं असुर लोग, उसको जो है सफाया कर देंगे। तो भगवान तो उस उद्देश्य से आए थे, इसलिए जरासंध के साथ भी 17 बार कितने असुरों को मारा, बचपन से असुरों को सफाया कर रहे, एक के बाद एक मार रहे हैं, कंस को भी मारा, और फिर अब जो है फाइनली महाभारत में बहुत सारे राजा लोग आए हैं, तो उन सबको भी मार रहे हैं। क्योंकि जब धर्म नहीं करते व्यक्ति और अहंकार के वश में आ जाते हैं तो आसुरिक गुण प्रकट होने लगते हैं। जब एक व्यक्ति, एक अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी जब वो अहंकारी बन जाता है समय के साथ, तो क्या होता है, उनको वो बोझ हो जाता है एक प्रकार से समाज के लिए और धरती के लिए भी, क्योंकि वो बहुत सारे आसुरिक कार्यकलाप करने लगते हैं जो एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि ये करे। तो इसीलिए कृष्ण सफाया करने आए थे। तो ये तो अर्जुन उनका नित्य जो है संगी है, सखा है। तो कृष्ण अर्जुन के साथ सखा रूप का भी वो जो है वो शाश्वत सखा अर्जुन की संगति को पूरा कर रहे थे। अतएव ऊपर से भौतिक लगने वाले अर्जुन के कार्यकलाप दिव्य स्थिति में था, कृष्ण के निर्देश में था, और भगवत गीता अर्जुन के द्वारा कृष्ण ने हमें प्रदान किया। और इस प्रकार चेतना की इस पुनः जागृति का आश्वासन भगवान भगवत गीता में 18वें अध्याय में 65 श्लोका में देते हैं। मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वेश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। मनुष्य को चाहिए कि वो निरंतर भगवान का चिंतन करें। देखिए, हमारे चिंता में कोई भी नहीं घुस सकता है, तो हम क्या चिंतन कर रहे हैं लोगों को नहीं पता है। तो इसलिए हम चिंतन कर सकते। मान लीजिए किसी के घर में जो है अगेंस्ट है घर वाले, है ना, तो घर वाले इवन अगेंस्ट भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि चिंतन तो कर ही सकते हैं, चिंता में तो कोई नहीं घुस सकते हैं। तो इसलिए हमें भगवान के चिंतन में हमेशा लगे रहना चाहिए। और इस प्रकार हमारा अर्जुन के साथ जो आत्यंतिक कल्याण हुआ, समस्त कलमश से जो है, समस्त विचार में जो मैल था उससे मुक्त हो गया। और हम भी तो यही चाहते हैं कि हम जो है मन में जो मैला विचार है उससे मुक्त हो जाए, ताकि हम सुखी हो जाए, हमें शांति प्राप्त हो, पीस चाहिए। तो यही एक तरीका है कि निरंतर भगवान का चिंतन करें, मन से कभी उन्हें भूले नहीं। मनुष्य को भगवत भक्त बनकर भगवान का नमस्कार करना चाहिए। जहाँ भी भगवान का दर्शन हो तुरंत हमें नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। और जो इस तरह से रहता है उसे भगवान के चरण कमलों के शरण प्राप्त होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है, और फिर वो भगवत धाम जाने के लिए योग्य बनते हैं। तो इसलिए अर्जुन क्योंकि विश्वास पात्र मित्र है, तो अर्जुन के सामने ही भगवान ने भगवत गीता दिया। हालांकि बहुत सारे ऋषि मुनियाँ थे, लेकिन अर्जुन कृष्ण का बहुत प्रिय मित्र है, तो उनको ये रहस्य प्रकट किया। तो अर्जुन ऐसा थे कि अर्जुन बहुत दयालु है, भक्त है तो दयालु होते हैं। तो उनको नहीं था कि संबंधियों को मार के हमें राज्य चाहिए। हालांकि उनके साथ बहुत बुरा किया उन लोगों ने, छल किया, कपट किया, पत्नी का भरी सभा में निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। वो सब अपमान से माफ़ कर दिया जैसे अर्जुन ने, ताकि नहीं मैं इनको नहीं मारना चाहता। लेकिन जब भगवान ने कहा कि नहीं आपको युद्ध करना है, क्योंकि इसमें भगवान का लक्ष्य था कि पृथ्वी का भार जो है कम करना है इन आसुरिक राजाओं से, तब अर्जुन कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ऐसा किया। तो हमारा भी जो हमारा जो लक्ष्य है वो कृष्ण का जो लक्ष्य है उसके साथ हमें तालमेल बिठाना चाहिए भगवत धाम वापस जाने के लिए। जैसे कि ब्रह्मा जी है, तो ब्रह्मा जी भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, सृष्टि में लगे हुए हैं। तो ब्रह्मा जी का जब 100 साल पूर्ण होता है तो वो वैकुंठ धाम जाते हैं, उनको निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से हम अगर अपने उद्देश्य को भगवान के उद्देश्य में मिला देंगे तो हमें निश्चित रूप से भगवत धाम प्राप्त हो जाएगा। श्लोक नंबर 31। विशोको ब्रह्म संपत्त्या संचिन्नद्वैत संशयः लीना प्रकृति निर्गुण्यादलिंगत्वाद संभवः। आध्यात्मिक संपत्ति से युक्त होने के कारण उसके द्वैत के संशय पूर्ण रूप से छिन्न हो गए। इस तरह वो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त होकर अध्यात्म में स्थित हो गया। अब जन्म तथा मृत्यु के पाश में उसके फंसने की कोई आशंका नहीं थी, क्योंकि वो भौतिक रूप से मुक्त हो चुका था। यहाँ पे अर्जुन के बारे में बताया जा रहा है
क्योंकि अर्जुन अब मन को पूरी तरह से कृष्ण के उन भगवद गीता के उपदेश पर लीन कर दिया और कृष्ण के निरंतर चिंतन करने लग गए, जिससे उनके मन में जो दुख था, जो थोड़ा सा जो भी था संशय था, उससे पूरी तरह से मुक्त हो गए, तीनों गुणों से पूरी तरह से मुक्त होकर अध्यात्म में स्थित हो गए। तो द्वैत के संशय देहात्म बुद्धि की गलत धारणा से प्रारंभ होता है। तो जब हम अपने आप को शरीर समझने लगते हैं, तभी कोई अपमान करे तो दुख होता है, या शरीर को कोई बुरा कहते तो दुख होता है, या शरीर से संबंधी जो है उसको हम अपना मानते हैं, बाकी लोगों को पराया मानते हैं। तो ये द्वैत होता है ना, अपना पराया, सुख दुख, ये सब धारणा खत्म हो जाता है जब हम अपने आप को आत्मा मान लेते हैं। आत्मा के लेवल में हम किसी दूसरे देश के लोगों को भी घृणा नहीं करते हैं, सबको आत्मा के लेवल पे देखते हैं और समान रूप से जो है सबको भगवान के बारे में बताते हैं। तो हमारी अज्ञानता का सबसे मूर्खतापूर्ण अंश श्रील प्रभुपाद बोलते हैं यह है कि हम इस भौतिक शरीर को ही आत्मा के रूप में पहचानने लगते हैं। हम सोचते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं। तो तब जब अपने सबसे बड़ी माया है एक्चुअली, जब हम सोचते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, तो हम क्या करने लगते हैं, मेरा धन, मेरा घर, मेरे पति, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार, मेरा समाज, मेरा देश। तो इस प्रकार जो है सैकड़ों हजारों भ्रामक विचारों से हम घिर जाते हैं। अगर मान लीजिए पूरे विश्व में ये मेरा मेरा खत्म हो जाए और सब लोग भगवान के भक्त हो जाए, ईश्वर से प्रेम करने लगे, तो क्या कोई भी युद्ध रहेगा? नहीं। तो इस प्रकार हमारे घर में अगर हम चाहें कि शांति रहे पूरे घर में, तो सबके घर के सब प्रत्येक सदस्य को भक्ति करनी होगी। तो यहाँ पे हमें ये स्पष्ट होता है कि भगवद गीता के उपदेशों का शरण ग्रहण करके निश्चित रूप से कोई भी मोह से छुटकारा पा सकते हैं। ये प्रूव्ड है और ये हमें बार बार भागवतम में मिलता है, ऐसे अर्जुन के साथ भी हुआ। तो हमें भगवान के जो निर्देश है उसके प्रति शरणागत होना चाहिए। यही वास्तविक ज्ञान है कि वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव यानी श्री कृष्ण ही सर्वे सर्वा है। शक्ति और शक्तिमान अभिन्न है। ये जो सारे पृथ्वी लोक, ये जो सारा क्रिएशन भगवान की शक्ति से चल रहा है, तो ये शक्ति भगवान शक्तिमान है, उनके कारण ही है। तो इसलिए जो है हम जब भगवान के उपदेशों को ग्रहण करते हैं तो हमारा भौतिक बोझ जो है मिट जाता है। तो भगवान के देवी शक्ति, देवी संरक्षण के हम अधिकारी बन जाते हैं। तो भगवान स्वयं हमें रास्ता बताते हैं और भगवान स्वयं हमारे हृदय से भौतिक सारे मैल को धुल डालते हैं, क्योंकि भगवान हमारे हृदय में भी बैठे हैं। तो अर्जुन को भी ये अनुभव हुआ कि भगवान अपने उपदेश के द्वारा, अपने रूप, लीलाओं, गुणों इत्यादि के द्वारा अब भी उनके समक्ष है। जैसे जब ब्राह्मण पत्नियां कृष्ण से मिलने जाती है तो होता है ये कि ब्राह्मण पत्नियां हमेशा कृष्ण के बारे में सुनती रहती है। तो एक बार कृष्ण को देखने की तीव्र अभिलाषा उनको होती है, पर घर छोड़कर तो जा नहीं सकती है। तो कृष्ण ही उनके पास वन में आते हैं और उनके जो साथी है वो बोलते भूख लगी है। तो वो यज्ञ चलता रहता है उस समय, ब्राह्मण पत्नियों के जो पति लोग करते हैं, तो वहाँ कुछ खाने के लिए मांगने जाते हैं, पर पति लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो फिर कृष्ण बोलते हैं कि पत्नियों के पास जाओ। तो पत्नियों के पास जाते तो सारे ब्राह्मणी इतनी खुश हो जाती है कि कृष्ण आए हैं, बलराम आए हैं, तो दर्शन करने चले जाते हैं बड़े बड़े पतीला में भोजन लेकर। तो फिर वो लोग वहाँ से जाना नहीं चाहते, पर कृष्ण बोलते हैं कि मेरे विग्रह के रूप में, मेरे नाम के रूप में, मेरे गुण लीला इनसे मैं अभिन्न हूँ, इसी रूप में आप हमेशा मेरी पूजा अर्चना करो, इस तरह से मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। तो अभी भले ही हम अपने जो ये भौतिक आँखें हैं इससे भगवान को जो है दर्शन ऐसे नहीं कर सकते हैं जैसे गोलक धाम में कर सकते हैं, लेकिन फिर भी भगवान हमारे लिए कृपा करने के लिए विग्रह रूप में आए, तो विग्रह का दर्शन कर सकते हैं मंदिरों में, राधा कृष्ण के विग्रह का, और भगवान के नाम का जप कर सकते हैं, भगवान की कथा श्रवण कर सकते हैं, या भगवान के गुणगान कर सकते हैं, लीलाओं को पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार हम हमेशा भगवान के उपस्थिति का अनुभव करेंगे अपने जीवन में, जैसे अर्जुन ने किया। वह अनुभव कर सका कि उसके मित्र भगवान कृष्ण विभिन्न अद्वैत शक्तियों में अपनी दिव्य उपस्थिति के कारण अब भी उसके समक्ष उपस्थित थे, और देश काल के प्रभाव के अंतर्गत शरीर के अन्य परिवर्तन के द्वारा भगवान की संगति को प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं था। तो
भगवान कभी भी देश काल के प्रभाव में नहीं आते हैं। तो अभी भगवान अगर चले गए हैं, जैसे दर्शन दे रहे थे सबको अर्जुन को, तो भी भगवान जो है उनके श्रीमद् भागवतम के रूप में भगवान अभी भी हमारे बीच में है, विग्रह के रूप में है, नाम के रूप में है। तो इसलिए कोई और तरीके से हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, केवल भक्ति से ही प्राप्त कर सकते, भगवान के उपदेश को ग्रहण करके ही प्राप्त कर सकते हैं। परम ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य इसी जीवन में भी भगवान की निरंतर संगति कर सकता है। जैसे कि उत्तम भक्त है, इस संसार में उत्तम भक्त है, भले ही कनिष्ठ अवस्था में ये पहचानना मुश्किल है कि कौन उत्तम भक्त है, लेकिन उत्तम भक्त है और वो लोग निरंतर भगवान की संगति करते हैं, निरंतर भगवान की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। और ये कैसे करते हैं? भगवान का श्रवण, कीर्तन, चिंतन, पूजन आदि में लगे रहकर। तो इस प्रकार वो इसी जीवन में ही भगवान का दर्शन कर सकते हैं भक्ति योग के द्वारा। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, केवल भगवान नाम कीर्तन से ही जो हमारे चेतना में धूल पड़ा हुआ है या मैल पड़ा हुआ है अनेकानेक जन्म जन्मांतर से, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, तो ये हमारा धूल जो है केवल हरिनाम से ही साफ हो सकता है, शुद्ध हो सकता है चेतना, और जो अग्नि हमारे हृदय में जल रहा है भौतिक इच्छाओं का, उसका भी शमन हो सकता है। तो फिर हमारा जो है यही जीवन, इसी जीवन में हम मुक्त हो जाएंगे और हमेशा आनंद में ही रह पाएंगे। तो इस प्रकार जैसे ही वो धूल हट जाता है, मनुष्य तुरंत भौतिक बंधनों से छूट जाता है। तो भौतिक बंधनों से मुक्त होने का अर्थ है कि आत्मा खुद आत्मा है ये जानना, और भगवान के अंश है इसे जानना, और भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहना। अतएव जो ही मनुष्य परम ज्ञान में स्थित होता है, त्यों ही उसकी देहात्म बुद्धि दूर हो जाती है और मिथ्या बोध से वो मुक्त हो जाता है। तो इसके लिए हमें ज़बरदस्ती ऐसे हमें आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसे जप करने की ज़रूरत नहीं है। हमें जप करने की ज़रूरत है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। और इस जप के द्वारा हम धीरे धीरे खुद अनुभव करेंगे कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है, भगवान के अंश हैं, और हमारा जो लक्ष्य है वो भगवान के प्रेम पाना है। जीव की व्यवहारिक अनुभूति मतलब प्रैक्टिकल रियलाइजेशन इसे कहते हैं। तो प्रैक्टिकल रियलाइजेशन प्रकृति के तीनों गुणों, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुणों से उसके मुक्त होने पर संभव हो पाती है। भगवत कृपा से शुद्ध भक्त तुरंत भगवत धाम को चला जाता है और भक्त की पुनः बद्ध जीवन में फंसने की कोई संभावना नहीं रह जाती है। तो बार बार हम इस भौतिक जगत में फिर नहीं आते हैं। तो आगे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब तक मनुष्य में प्रामाणिक शास्त्रों द्वारा नियत की गई भक्तिमय सेवा के द्वारा आवश्यक आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक उसे भगवान की उपस्थिति का अनुभव नहीं हो पाता। तो इसके लिए हमें आध्यात्मिक दृष्टि चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि के लिए हमें अपने सारे अंगों को यानी सारे इंद्रिया को भगवान की सेवा में लगाना होगा, उनको कंट्रोल करना होगा, इंद्रियों का स्वामी बनना होगा, जिसको कहते हैं गोस्वामी। जो सही में गोस्वामी सिर्फ नाम के पीछे लिखने से नहीं होगा। तो ये प्रैक्टिस करना होगा कि हम सारे इंद्रियों का स्वामी बन जाए। तो अर्जुन को ये अवस्था तो कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में प्राप्त हो चुका था, तभी तो अर्जुन को भगवत गीता कृष्ण ने सुनाया था। कृष्ण ने दिव्य दृष्टि भी दिया था, जिससे अर्जुन भगवान के ऐश्वर्य को देख सके, विराट रूप को देख पाए। तो इस प्रकार जो है लेकिन अभी जैसे कृष्ण चले गए तो उनको थोड़ी देर के लिए वो शोक में चले गए थे कि भगवान चले गए, लेकिन जैसे ही वो भगवत गीता का स्मरण किया, भगवान के उपदेशों को, फिर से वो उन शोक से मुक्त हो गए, चिंता से मुक्त होने की अवस्था को प्राप्त किया। श्लोक नंबर 32। निशम्य भगवन् मार्गम् संस्थां यदुकुलस्य च स्वः पथाया मतिं चक्रे निभृतात्मा युधिष्ठिरः। भगवान कृष्ण के स्वधाम गमन को सुनकर यदुवंश के पृथ्वी के अस्तित्व का अंत समझकर महाराज युधिष्ठिर ने भगवत धाम जाने का निश्चय किया। तो युधिष्ठिर महान भक्त है कृष्ण का, जब सुना कि कृष्ण भगवत धाम जा रहे तो युधिष्ठिर महाराज ने भी सोचा कि मैं भी अब भगवत धाम चला जाऊंगा। तो इस संसार के लोगों की दृष्टि से भगवान के दूर चले जाने की खबर सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने अपना ध्यान
भगवान श्री कृष्ण की जो उपदेश है उस पर मोड़ा, भगवत गीता के उपदेश पर मोड़ दिया। वो ये सोचने लगे कि इस प्रकार भगवान प्रकट हुए और किस तरह अभी चले भी गए, अप्रकट भी हो गए। इस मर्त्य ब्रह्मांड में भगवान प्रकट और अप्रकट होते रहते हैं, लेकिन भगवत धाम में भगवान कभी भी जो है अप्रकट नहीं होते, वो हमेशा निरंतर रहते हैं। और भगवान कब आएंगे इस भौतिक संसार में, कब नहीं आएंगे, क्या अवतार लेंगे, ये सब उनकी परम इच्छा पर निर्भर है। और भक्त लोग प्रार्थना करते हैं तो भगवान सुनते भी हैं। तो वही किसी उच्चतर शक्ति द्वारा प्रकट या अप्रकट होने के लिए बाध्य नहीं है। जिस प्रकार जीव भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा प्रकट या अप्रकट होने के लिए बाध्य होते हैं। जब भी भगवान चाहते हैं वे कहीं भी और सर्वत्र प्रकट हो सकते हैं। इससे किसी अन्य स्थान पर उनके प्राकट्य तथा तिरोधान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे सूर्य के समान हैं। जैसे सूर्य स्वेच्छा से किसी स्थान पर उदय और अस्त होता है, किंतु इससे अन्य स्थानों पर इसकी उपस्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सूर्य पश्चिम गोलार्ध में अस्त हुए बिना भारत में प्रातःकाल उदय होता है। तो सूर्य जो है पूरे सौरमंडल में विस्तारित है, ऐसा नहीं सूर्य नहीं है, लेकिन सूर्य की जो चारों ओर ग्रह घूम रहे हैं, जैसे पृथ्वी है घूम रही है, तो इससे क्या होता है, पृथ्वी अपने में भी घूम रही है, सूर्य के चारों ओर भी घूम रहा है। तो इसी कारण से कभी ऐसा लगता है सूर्य उदय हुआ, कभी अस्त हुआ, कभी उदय हुआ, कभी अस्त हुआ, लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं है। सूर्य हमेशा रहते हैं, सूर्य गायब नहीं होते हैं, है ना। तो फिर जब सूर्य के जो नियंता है, सूर्य के जो स्वामी है, सूर्य के जो सृष्टि करता है कृष्ण, फिर उनके बारे में क्या कहना, वो तो सर्वत्र उपस्थित है। हमारे लिए वो कभी प्रकट होते हैं, कभी अप्रकट होते हैं। तो इसलिए जो है ऐसा नहीं है कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि ईस्ट में सूर्य प्रकट होते हैं तो सूर्य जो है ईस्ट वालों का है, ऐसा नहीं हो सकता है। सूर्य सबका है, पूरे पृथ्वी वालों का है। पृथ्वी वाले का, पृथ्वी के ऊपर के लोगों के लिए भी वो प्रकाश देते हैं। तो इसी प्रकार ऐसा नहीं बोल सकते कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में लीलाएं की तो भगवान हमारे भारत के हो गए, ऐसा नहीं है। भगवान मनुष्य मात्र के हैं, समस्त प्राणी मात्र के हैं, और मनुष्य क्या कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य को भगवान की सेवा करना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने ये कोई भेदभाव नहीं किया कि भारत में ही प्रचार करना है, विश्व के हर एक कोने में उन्होंने हरिनाम को पहुंचाया ताकि समस्त मनुष्य मात्र के कल्याण हो। भगवत गीता में भगवान ने ये नहीं कहा कि भारतवासी के लिए भगवत गीता पूरे मनुष्य मात्र के लिए, और जो भी भगवत गीता का अनुसरण करेगा उसका निश्चित रूप से कल्याण होगा। तो भगवत गीता में कहा गया है कि जो कोई भगवान की अचिंत्य शक्ति के द्वारा उनके दिव्य प्राकट्य तथा तिरोधान को वास्तव में समझ लेता है कि भगवान प्रकट और ये जो प्रकट होना और जाना, ये दोनों ही जो है दिव्य है, तो वैकुंठ ग्रहों में प्रवेश करते हैं, कृष्ण स्वयं कहते हैं। और वहाँ पर जन्म मृत्यु बूढ़ा होना ये सब नहीं है, मृत्यु नहीं है, जन्म नहीं है। जन्म ही नहीं है तो मृत्यु कैसे होगा, या बुढ़ापा या रोग भी नहीं है। आध्यात्मिक आकाश में भगवान तथा उनके दिव्य प्रेममय सेवा में निरंतर लगे रहने वाले सारे लोग सदैव तरुण बने रहते हैं, क्योंकि वहाँ ये सब नहीं है, बुढ़ापा वगैरह। वो सब लोग यंग हैं, सब लोग सुंदर है। कौन नहीं चाहते कि वो यंग रहे, सुंदर रहे? कौन वृद्ध होना चाहते हैं? कौन चाहते कि बाल सारा पक जाए, जड़ जाए और फेस जो है वो रिंकल्स पड़ जाए? कोई भी नहीं चाहता है। इसलिए निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर हम ऐसा जीवन चाहते हैं, इस सिद्ध अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, तो निरंतर कृष्ण का स्मरण करें। तो अभी महाराज युधिष्ठिर सोच रहे हैं कि मैं भगवत धाम वापस जाऊं, और भगवान पृथ्वी पर या अन्य किसी भी लोक में अपने पार्षदों के साथ प्रकट होते हैं, उनके साथ नित्य निवास करते हैं। और जो यदुवंश थे वो सारे सदस्य भगवान की लीलाओं में सहायक बनकर आए थे। यहाँ के जो नियंत्रक थे देवता लोग, उन्होंने प्रार्थना किया था भगवान को। तो भगवान हमेशा देवताओं की प्रार्थना सुनते हैं क्योंकि भगवान के भक्त हैं। तो उनको हेल्प करने आए थे क्योंकि बहुत भाड़ बढ़ गया था। तो कृष्ण अवतरित होकर असुरों का संहार करने आए थे। और साथ ही साथ जो है बहुत सारे देवताओं को भी बोला था कि आप भी पृथ्वी में जन्म ले लो। तो यदुवंश में बहुत सारे देवता लोग भी थे, भगवान के पार्षद भी थे, और जैसे युधिष्ठिर या पांडवगण या
कुंती महारानी भगवान के नित्य पार्षद ही थे। चूँकि भगवान तथा उनके पार्षदों का जो है प्रकट होना या अप्रकट होना ये सब दिव्य होता है, तो इसलिए बाह्य दृष्टि से हमें कभी भी मोहग्रस्त नहीं होना चाहिए, कि समझना चाहिए कि भगवान के पार्षद है और भगवान ये दोनों ही दिव्य है। श्लोक नंबर 33। पृथाप्यनुश्रुत्य धनञ्जयोदितं नाशं यदूनं भगवद्गतिं च ताम् एकान्तभक्त्या भगवत्यधोक्षजे निवेशितात्मो परराम संस्कृतेः। अर्जुन द्वारा यदुवंश के नाश तथा भगवान कृष्ण के अंतर्ध्यान होने की बात जब कुंती महारानी ने सुना तो पूर्ण मन योग से, मन को योग करके, मन लगाकर दिव्य भगवान की भक्ति में अपने को लगा लिया। पहले से ही लगी हुई थी और ज़्यादा लगा लिया और इस संसार के आवागमन से मोक्ष प्राप्त किया। तो कुंती महारानी भी चली गई जब सुना कि कृष्ण ने लीला समाप्त किया। तो इस प्रकार से जब सूर्य अस्त होता है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं उदाहरण देकर, तो ऐसा नहीं कि सूर्य अस्त हुआ तो सूर्य अंत हो गया, तो सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल हो गई है। इसी प्रकार किसी विशेष ब्रह्मांड से अगर भगवान अप्रकट हो जाते हैं तो इसका अर्थ नहीं है कि भगवान का अंत है। भगवान का कोई आदि अंत नहीं है। और यदुवंश का अंत का मतलब ये नहीं है कि विनाश हो गया, ऐसा नहीं है। वो भगवान चाहते थे कि जो यदुवंश के नित्य पार्षद हैं उनके, वो भी कृष्ण के साथ उनके धाम वापस चले। कुछ ना कुछ तो बहाना चाहिए। युद्ध का बहाना हुआ, कोई बीमार होके जाते हैं, किसी न किसी तरह से शरीर तो छोड़ना है, तो युद्ध छिड़वा दिया भगवान ने। और फिर वो लोगों में से जो नित्य पार्षद थे वो भगवान के धाम गए, और जो देवता लोग थे भगवान इसलिए चाहते थे कि द्वारका में ना होकर द्वारका से थोड़ा दूर प्रवास क्षेत्र में ले गए, क्योंकि द्वारका में जिसकी भी मृत्यु होती है उनको भगवत धाम मिलती है, धाम है वो, तो इसलिए प्रवास में ले गए। और जो लोग देवता लोग हैं, क्योंकि उनको अपने स्वर्ग लोग वापस जाना था, अपना अपना पद संभालने के लिए, जो भी उनका जॉब भगवान ने दिया है एडमिनिस्ट्रेशन में, तो पृथ्वी के एडमिनिस्ट्रेशन में, तो फिर उनको वहाँ संभालने जाना था और बाकी पार्षदों को अपने साथ ले गए। तो भगवत धाम जाने का जो प्रवेश पत्र है या वीज़ा, परमानेंट वीज़ा अगर मिलना है तो यही है कि हम अपने आप को पूरी तरह से मन लगाकर भक्ति में लगा लें। तो भगवान भक्ति का शुभारंभ इस देश के आध्यात्मिकरण की, इस देह की, मतलब इस शरीर की आध्यात्मिकीकरण की शुरुआत है। तो जैसे ही हम भगवान की भक्ति में अपने आप को लगाने लग जाते हैं और इसके प्रसाद के अलावा कुछ भी ग्रहण नहीं करते, तो हमारा शरीर आध्यात्मिक हो जाता है। हमारा इंद्रिया जब हम भगवान की सेवा में लगा देते हैं वो आध्यात्मिकीकरण हो जाता है। इस तरह भगवान के अनन्य भक्त का इस देह से सारा भौतिक संपर्क छूट जाता है और भगवत धाम प्राप्त करते हैं। कई नास्तिक लोग सोचते हैं ऐसा भगवत धाम करके कोई कुछ नहीं है, यहाँ जो है यहाँ पे ही है, ये सब कपोल कल्पना है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे, अभी भी आपने देखा कि बहुत सारा पुनर्जन्म का भी, जैसे पुनर्जन्म पूर्व जन्म याद है, ऐसे स्टोरीज भी सच में आया है, अखबारों में भी आया है। तो जन्म होता है, आत्मा की गति है, भगवान को नहीं मानने से कुछ नहीं होगा, सच्चाई है। यमलोक भी जाना पड़ेगा जो भगवान को नहीं मानेंगे, ऐसा शास्त्र में वर्णित है। कई लोग सोचते हैं कि स्पुतनिक या अंतरिक्ष यान बनाकर हम शायद पहुंच सकते हैं भगवत धाम। नहीं पहुंच सकते। अगर ऐसे यान में जाए भी तो स्पुतनिक से भी जाने के लिए वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड के जो सबसे ऊंचा लोक, ब्रह्मलोक, वहाँ जाने के लिए 40,000 वर्ष चाहिए, और 40,000 वर्ष कौन जिंदा रहते हैं। तो ये एक कपोल कल्पना है कि इससे भगवत धाम जा सकते हैं। भगवत धाम तो और कितने दूर है। तो इस शरीर को त्यागने के बाद अवश्य ही हम पहुंच सकते हैं भगवत धाम, और मनुष्य को चाहिए कि इस शरीर के रहते हुए भगवत भक्ति के अभ्यास करें और भगवत धाम जाने की तैयारी करें। और यह भगवत धाम जाने के लिए प्रवेश पत्र का कार्य करती है, और ये कुंती महारानी ने करके हमें दिखाया है। श्लोक नंबर 34। यया हरद्भुवो भारं तां तनुं विजहावजः कंटकं कंटकेनैव द्वयं चापि शितुः समम्
सर्वोपरि अजन्मा भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश के सदस्यों से अपना अपना शरीर त्याग करवा दिया और इस तरह उन्होंने पृथ्वी के भार को उतारा। यह कार्य कांटे को कांटे से निकालने जैसा था, यद्यपि नियंता के लिए दोनों एक से है। तो देखिए, यदुवंश जो है वो भगवान के प्रिय भक्त हैं और असुर लोग जो है वो भगवान के संतानें हैं। तो जैसे कि असुर लोगों को छुपा हुआ कांटा की तरह से आपके पैर में कांटा छुप गया तो दर्द कर रहा है ना। तो दर्द कर रहा है लेकिन छुप गया, लेकिन उसको निकालने के लिए दूसरे कांटे से आपको निकालना पड़ रहा है, तब भी दर्द होता है लेकिन फिर आराम मिलता है ना। तो इस प्रकार से ये चुभने वाला कांटा असुर है और उनको निकालने वाला जो है वो देवता लोग हैं। तो देवता लोग हमेशा भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं और असुर लोग हमेशा भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। तो भगवान जो है देवताओं से भी बोला था कि आप मतलब ब्रह्मा जी के थ्रू बोला कि आप जो है यदुवंश में पैदा हो जाओ और वृंदावन में जहाँ आप भगवान चाहते थे लीलाओं में सहायक हो। तो वहाँ देवता लोगों ने भी जन्म लिया, भगवान से लीला में उनको भाग लेने का सौभाग्य, महान सौभाग्य प्राप्त हुआ और बहुत सारे पार्षद भी आए थे। तो इस प्रकार जो है, क्योंकि अभी भगवान के साथ है यदुवंशी, तो बाकी सब राजाओं के ऊपर से ही भारी है। तो इस प्रकार भगवान ने सोचा कि अगर एक तो मुझे मेरा उद्देश्य है कि इनको मैं साथ ले जाऊं और देवता लोग जो स्वर्गलोक में अपना पद फिर से संभालें, जो लोग मेरे यहाँ पे आए थे मिशन में, और एक प्रकार से पृथ्वी पर ही भार भी हम हल्का हो जाएगा। तो ये कार्य जो है फिर भगवान ने ऐसे ही किया। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि शौनक तथा अन्य ऋषि जो नैमिषारण्य में भगवत कथा सुन रहे थे सुत गोस्वामी से, तो जब उन्होंने सुना कि अरे यदुओं ने तो ऐसे मदोमत्त होकर जैसे नशा पी लिया और एक दूसरे को मार काट दिया, तो इससे प्रसन्न नहीं थे, ऑब्वियसली दुख होगा। तो इसलिए उनके मनोव्यथा को दूर करने के लिए सुत गोस्वामी ने उन्हें विश्वास दिलाया कि यदुवंश के सदस्यों से भगवान ने एक्चुअली शरीर त्याग करवाया, ये भगवान की योजना थी। ऐसा नहीं कि उन लोगों ने अपने मर्जी से कुछ किया, क्योंकि भगवान चाहते थे कि उनको वापस ले जाया जाए। तो इसी तरह से भगवान ने लड़ भिड़ा दिया था। तो ऐसा होता है कि ऐसा नहीं है कि देवता लोग जैसे सोमरस पान करते हैं तो एक प्रकार की नशा ही है। तो इसमें उन लोगों ने उस दिन चावल का जो है एक बना हुआ वो पी लिया था, तो फिर आपस में लड़ भिड़ गए यदुवंशी सारे और कष्ट। फिर ऐसे होता है कई बार देवताओं को भी कष्ट उठाने पड़ते, जैसे कुबेर का पुत्र है नल कुबेर और मणिग्रीव, उन्होंने भी ऐसे ही सोमरस पिया हुआ था, नशे में थे और नग्न अवस्था में नदी में कुछ स्त्रियों के साथ स्नान कर रहे थे। स्त्रियों ने तो अपना शरीर ढक लिया था नारद मुनि को देखकर, पर उन लोगों ने ढका ही नहीं, तो इतने मदमत्त हो गए थे, तो उनको श्राप भी मिला। हालांकि बाद में, क्योंकि वैष्णव का श्राप भी आशीर्वाद होता है, तो नारद मुनि के श्राप के कारण ही उनको कृष्ण का दर्शन हुआ, क्योंकि नंद बाबा के आंगन में वो लोग अर्जुन का वृक्ष बने और कृष्ण ने दामोदर लीला में उखल को फंसा दिया दोनों पेड़ के बीच में और उखाड़ दिया। तो फिर उनको फिर से जो है उनको मुक्त हो गए वो लोग। तो देवता हो चाहे असुर हो, दोनों ही भगवान के संतानें हैं। तो एक को मारकर भगवान कृपा करते हैं, उनको साहित्य मुक्ति दिला देते हैं असुरों को, और देवताओं को जो है वो अपना भक्त मानते हैं, क्योंकि वो देवताओं की आज्ञा के अनुसार कार्य करते हैं। लेकिन भौतिक जगत में देवता और असुर हमेशा लड़ते रहते हैं, भले ही स्वर्ग और जैसे भूलोक है, भूलोक के ऊपर भूवर्लोक, फिर स्वर्गलोक है, तो भूवर्लोक जो है असुरों का लोक है। तो जो भी है, इवन इस भौतिक संसार में भी, मनुष्य में भी कोई देवता है, कोई असुर है। देवता वो है जो भगवान को मानते हैं, भगवान की भक्ति में लगा हुआ है। आसुरिक लोग वो है जो दूसरों को हार्म करना चाहते हैं, दूसरों का बुरा सोचते हैं। तो इन दोनों में हमेशा जो है तकरार बना ही रहता है, लेकिन दोनों ही भगवान के नियंत्रण में रहते हैं। कर्मों का फल देकर असुरों को भगवान नियंत्रण करते हैं और भक्तों को जो है पुरस्कृत करते हैं। तो इस प्रकार जो है समय समय पर भगवान आते हैं और असुरों का विनाश करते हैं। इस तरह से भगवान दोनों का ही कल्याण करते हैं। जैसे शिशुपाल को मारा, लेकिन शिशुपाल तुरंत ही ज्योति रूप में भगवान के अंदर प्रवेश कर गए, तो उनको भी मुक्ति मिल गया। तो भगवान इस तरह से भी कल्याण करते हैं। भगवान का हर कार्य जो है मंगल ही मंगलमय है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।